हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीकली विद चौबे जी, जहां मेकअप के नाम पे सिर्फ कंघी मिलती है और कॉस्ट्यूम के नाम पे बड़ी बेटी। और ये शो आप देख रहे हो YouTube पे, क्योंकि मैं डेविड धवन का बेटा नहीं हूँ। तो जी हाँ, हम ये शो बना रहे हैं इंफोटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। पर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि एंटरटेनमेंट नहीं मिला है तो मैं जाके कपिल शर्मा का शो देख लो। शो की शुरुआत करेंगे द सेगमेंट चौबे टीवी, जहां आपको दिखेंगे हफ्ते भर के अमेजिंग वीडियोस और पर्टिकुलरली किसी प्रजाति पे। आज वो प्रजाति है मर्द। मर्दों की प्रजाति कुछ ऐसी होती है, हमें नहाए धोए बिना भी कहीं भी जाने का बहुत मन करता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नाखून पैर के कटे हो ना हो, हाथ के कटे हो जाए वही काफी है। दाढ़ी बड़ी हो छोटी हो उससे मतलब हमें बिल्कुल भी नहीं है। हम मोटे हो छोटे हो, नाटे हो काटे हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे में कला बहुत है। कला के नाम पे हम ऐसा डांस कर सकते हैं ना, शादियों में देखा ही होगा, मतलब बहुत प्रोफेशनल है। हम वहां मूव सकते हैं जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते। वी आर अमेजिंग एथलीट्स। दौड़ना भागना, हमें कूदना खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड ऑफ कोर्स वी आर अमेजिंग राइडर्स। हमारा वार्डरोब माल फंक्शन भी होता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता और हमें उसमें भी मजा आता है। एंड वी नेवर गेट ओल्ड। हमें आता ही नहीं है बड़ा होना। हम कभी 18 से मैडम बड़े हुए नहीं हैं। मर्दों का प्यार बहुत अजीबोगरीब होता है। मर्दों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब होती है। मर्दों का गुस्सा भी लाजवाब होता है। और तो और मर्दों को कभी कभी छेड़ा भी जाता है। जी हाँ, मेल हरासमेंट, जो कि सिंपल टर्म्स में होता है छेड़खानी करना मर्दों के साथ। एविडेंटली हमारे सोसाइटी में बहुत मौजूद हैं ऐसे तत्व जो कि हर तरफ से किसी न किसी को मोलेस्ट या हरास करते आ रहे हैं, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। तो अगर आपने पहले कभी ये नहीं सुना तो याद सुन लो कि मर्दों के साथ भी छेड़खानी होती है। जी हाँ, तो यही है हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक या कहिए विषय, मेल हरासमेंट। मेल हरासमेंट के पहले चलते हैं हरासमेंट के ऊपर। हरासमेंट क्या है? डेफिनेशन के अनुसार है इलीगल बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन दैट कॉजेज मेंटल और इमोशनल सफरिंग विच इंक्लूड्स रिपीटेड अनवांटेड कॉन्टैक्ट्स विदाउट अ रीजनेबल पर्पस, insults, threats, touching और offensive language। तो अगर आप मर्द हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको कभी छेड़ा गया होगा या छेड़ा जा सकता है। सबसे पहले चलते हैं फिजिकल हरासमेंट की तरफ। फिजिकल हरासमेंट जैसा कि आपने स्कूल में देखा होगा कि आपको स्कूल में ही मुर्गा बनाया जाता था। कभी मुर्गी देखी है बनते हुए? मुर्गा बनते थे, पिटाइयां भी खाते, कुटाइयां भी खाते थे, सब कुछ खाते थे। और तो और कभी आपने किसी बबलू डब्लू को मार खाते हुए देखा होगा अपने पड़ोस में किसी के द्वारा, माँ बाप या रिलेटिव्स, तो वो भी फिजिकल हरासमेंट है। अगर कभी आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी ने अजीबोगरीब डिमांड्स किए हो, जैसे कि अंबानी का घर ला के दे दो मुझे, या फिर कुछ अजीब सा डिमांड, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल हरासमेंट में आता है भाई। अब चलते हैं पावर हरासमेंट की तरफ। पावर हरासमेंट नाम की चीज ऐसी होती है जो कि आपको एविडेंटली समझ में आ रहा है पावर के चलते होती है, जैसे कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो चलिए हम आज उस बारे में बात करेंगे जिस बारे में कोई बात नहीं करता, ना मैं करता हूं, ना आप करते हो, ना कोई मर्द करना चाहेगा, जो कि है मर्दों के साथ की गई छेड़खानी। जी हाँ, मेल हरासमेंट भी एक चीज होता है। मेरे साथ खुद हो चुका है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे चलो आपको ये बता सकता हूं कि मेरे साथ कब कहां कैसे ये चीज हो चुका है। सुनने में बड़ा फनी लगेगा, लेकिन रात फनी नहीं थी बिल्कुल भी। भाई की तरह मानता था उसे। एक सीनियर था मेरा जो कि मैं अपने घर पे बुलाया, तो ये वो सीनियर नहीं था जो कि आप एस्पिरेंट वाला सोच रहे हो, लेकिन ये ऐसा सीनियर था जो कि घर पे बुला के खाना खिला के अपने बगल में सुला तो दिया और ऐसे हग करने की कोशिश कर रहा था और फिर कहीं और टच करने की कोशिश कर रहा था जहां मुझे ऑकवर्ड लगने लगा। वो टच गलत था और ये मेरे साथ भी हुआ है और ये कितनों के साथ ही हो चुका है। और मैंने खुद ही कितने स्टोरी सुने। जैसे मेरा एक क्लासमेट था जो कि मुझे बताया कि जब वो मतलब अकेले रात में जा रहा था राह पर, वो उसके पीछे एक स्कूटर वाला आया। स्कूटर वाले ने स्कूटर रोका और बोला कि चलो बेटा मैं तुमको छोड़ देता हूँ कहीं पे। छोड़ने के बहाने से उसने बोला कि तुम स्कूटर चलाओ, मैं थोड़ा ड्रंक हूँ तो मैं ठीक से चला नहीं पाऊंगा। तो वो उसको छोड़ने के बहाने से उसको स्कूटर देता है, चलाता है मेरा दोस्त, और उसको गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। उस टाइम में कॉलेज में हम बहुत हंसे थे। आप भी हंस रहे होगे कहीं ना कहीं कि स्टूपिड है, लेकिन ये स्टूपिडिटी नहीं है, ये एक्चुअल छेड़खानी है।
और जो कि समाज में मौजूद है, हर किसी के साथ हो सकता है, न सिर्फ औरतों के साथ, ये मर्दों के साथ भी हो सकता है। लेकिन आपका बेटा या आपका भाई या आपका कोई भी रिश्तेदार जो मर्द है, शायद इस बारे में आपको ना बताए कभी भी। इस बात से तो सारे लड़के डिनाई कभी नहीं करेंगे कि उनको कितना डर लगता है इन लोगों से, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से डरते हैं, है ना? लगा ना डर? ये भी सेक्सुअल हरासमेंट है। अगर आपको कोई भी कहीं भी गलत तरीके से कैसे भी टच करना चाहता है, आप मर्द हो या औरत हो, तो वो सेक्सुअल हरासमेंट है, वो गलत है। तो चलिए बात करते हैं कि ये सेक्सुअल हरासमेंट लड़कों के साथ छेड़खानी कौन कर सकता है, कौन करता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं समाज में जिनको दोनों ही लिंग बहुत पसंद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इनको ये नहीं पता है कि अप्रोच कैसे करना है। एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन इज द रीजन, मे बी, और मे बी ठरक इज द रीजन, जो कि ये लड़के और लड़कियों दोनों को छेड़ते हैं और उस चीज का मजा लेते हैं। मैंने ये कहा कि ये लैक ऑफ एजुकेशन के चलते हो सकता है, लेकिन मैं एक स्टोरी बताऊंगा जहां आपको लगेगा कि एजुकेशन के अलावा कॉमन सेंस भी बहुत जरूरी है। बोकारो के नामी गिरामी स्कूल इंग्लिश टीचर, जो कि फैमिली वाले हैं, एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, लेकिन वो काफी फेमस हैं लड़कों को छेड़ने में। जी हाँ, 2 बार सस्पेंड भी हो चुके हैं, वार्निंग भी मिल चुका है उन्हें, लेकिन फिर भी आज तक हरकतें नहीं सुधरी। कभी झाड़ियों में पाए जाते हैं तो कभी पहाड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये तो झारखंड है भैया। Betra, if you want the whole marks in your exam, you have to give me your whole. तो आप कहोगे कि ये तो अपनी कहानी सुना रहा है, किसी और की कहानी सुना रहा है, लेकिन क्या ये सच है, सच्चाई है, कहीं पे ये मौजूद है, सच या सर्वे या फिर कुछ पूछते रहते हैं ना लोग, हमेशा उंगली रहती है उनकी। तो इकोनॉमिक टाइम्स और सायोनेट सर्वे के अनुसार इंडिया में कुछ 500 लोगों से ज्यादा का सर्वे लिया गया मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, नेमली दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता। यहां लोगों ने पॉजिटिवली रिप्लाई किया कि हाँ, उनके साथ, लोगों ने मतलब मर्दों ने पॉजिटिवली रिप्लाई किया कि उनके साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर छेड़खानी हुई है। अब इसके एक नए और पहलू पर आते हैं, जिसको कहते हैं हम ऑनलाइन हरासमेंट। जी हाँ, जब से इंटरनेट आया भाई, लड़के लड़कियां तो पागल हो रखे हैं, इंटरनेट में बहुत सारी चीजें होते रहती, करते रहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द PEW रिसर्च इन 2014, 24% ऑफ वुमेन एंड 13% ऑफ मेन एक्चुअली रिपोर्टेड कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट ऑनलाइन हुआ है। अब मेरे डीएम्स में इस गधे को देख लीजिए जो मेरी साइज पूछ रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि भैया हम साइज दिखा देंगे ना तो इनकी गांड फट जानी है। लेकिन ये मैसेजेस भी सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं। और तो और अगर मैं इन सबको शेयर करता हूं जो कि मैंने किया, मेरे दोस्तों का सबका कॉमन रिप्लाई था, सभी का कॉमन रिप्लाई था, सब हंस रहे थे। अगर लड़कों को कोई छेड़ता है ऑनलाइन भी, तो दूसरे लड़के या फिर उनके दोस्त हंसेंगे। हंसने की बात है ना। और ये इंसान, इनकी हिम्मत देखिए कि ये मुझे होमोफोबिक बोल रहे हैं। होमोफोबिक का मतलब है कि मुझे गे या लेस्बियन या फिर अदर कम्युनिटी वाले लोगों से नफरत है। जी नहीं, नफरत नहीं है, तुम जैसे गांडुओं के अप्रोच से नफरत है, जो कि लंड का साइज मांग रहे होते हो। एक मर्द पे भी इंपैक्ट हो सकता है इन सारी चीजों का। तो अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो आज भी मुझे डर लगता है जब मुझे कोई लड़का मेरा हाथ छूता है। तो कोई लड़का अगर मतलब कोई दोस्त भी अगर जब ऐसे हक करता है और फिर पिक्चर्स लेते हैं या फिर कोई बहुत ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करता है, तो आज भी मुझे वो डर है, डर लगता है। क्या बोला? तो चलिए हम और आप ये समझते हैं कि हमें और आपको ये सारी न्यूज सुनने को क्यों नहीं मिलती, या फिर कोई आपको बताता क्यों नहीं है, या फिर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं। क्योंकि हमारी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। हमारी सोसाइटी आज भी पेट्रियार्की के चोली के पीछे छुपकर जी रही है। जी हाँ, मर्द कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि उनको कोई छेड़ सकता है, क्योंकि हम मर्द हैं, हमें कोई छेड़ नहीं सकता है। नहीं भाई, छेड़े जा सकते हो, कहीं भी तुम्हारी लग सकती है, एक्सेप्ट करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम मर्द हो। यस, चलो आज मैंने कुछ आपको नया सिखा दिया है, कुछ अमेजिंग सिखा दिया है ना। आप बोलोगे कि अब हम में वो जोश आ गया है, अब हम में वो मर्दानगी आ गई कि हम इस बात को स्वीकार करेंगे और उसकी बजा देंगे। कैसे बजाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे, लॉ के पास जाएंगे, जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। भैया, इंडिया बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन इंडिया में एक भी लॉ नहीं है जो तुम्हारी पिछवाड़े को बचा सके। तो अब ये समझ लो कि अगर आप मर्द हो और आपको छेड़ा जा रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, या तो यूएस जाओ, यूके जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि नियरली 77 कंट्रीज में मेल हरासमेंट के अगेंस्ट लॉज हैं। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिन्हें जहां पे लॉज हैं। पहला केस रजिस्टर हुआ था यूएसए में, जहां डोमिनोज के मैनेजर की घंटी बार बार बजा के वहां की एक एम्प्लॉयर भाग जाती थी और उसकी घंटी बजाने के लिए उसने केस फाइल किया और उसे मिले करीब $2 लाख। जब यूएस में केस रजिस्टर हुआ है तो इंडिया पीछे क्यों रहेगा भाई। 2004 में राज मल्होत्रा ने केस किया सोनिया रॉय पे, मिसेस सोनिया रॉय पे, कि राज मल्होत्रा को छेड़ा जा रहा था उनके ऑफिस में। जी हां, तो ये रिपोर्ट दर्ज किया गया था 2004 में। मूवी ऐतराज में अक्षय कुमार ने प्रियंका चोपड़ा पे किया था। Do you think I'm a male prostitute? अब इंडिया में ये सारी केसेस तभी नोटिफाई होते हैं जब कि ये सेलिब्रिटी के साथ हो जाए। जैसे हमारे 11 उंगलियों वाले भैया जी को मेल्स आए थे, करीब 1500 मेल्स आए थे हमारी झांसी की रानी की तरफ से, तब ये नोटिफाई हुआ। बाकी और भी स्टोरीज हैं, जैसे जॉनी डेप द फेमस। खैर वो केस अभी भी चल रहा है तो उसका डिसीजन नहीं ले सकते हम अभी भी, लेकिन ब्रिटनी स्पीयर्स और ऐसे कई केसेस हैं जो कि सेलिब्रिटीज अगर बात करते हैं तो उनको समझा जाता है हाँ भाई ये बात तो सही आ रहा है। अगर हमारे साथ होता है तो तेरी गांड मार के चला गया, तू कुछ नहीं किया, तू मर्द है। मैं ओपनली अपने आप को मर्द इसलिए कहता हूं कि मेरे पे हुए कुछ छेड़खानी के बारे में मैं कभी बंद नहीं रहता, मैं उसको बताता हूं। मैंने शेयर किया है लोगों से और मैंने ये भी बोला है कि बच के रहना है ऐसे लोगों से, क्योंकि मर्दों के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस बारे में बात करने से आप कम मर्द नहीं हो जाओगे। इतना तो आप मानोगे कि अब कहीं ना कहीं जाकर इंडिया में लड़कियों को बहुत एजुकेशन दिया जाता है, बहुत बेसिक लेवल से उनको बताया जाता है सेक्स और सेक्सुअल लाइफ के बारे में, टच के बारे में, क्या गलत है क्या सही है, उन सब सारी चीज़ों को लड़कियों को समझाया जाता है बहुत यंग एज में। लेकिन लड़कों को ये सारी चीज़ों का बिल्कुल खबर नहीं होता, क्योंकि एक बाप अपने बेटे को ये सारी चीज़ें बात करने से ना बहुत हिचकिचाता है। इंडियन कल्चर में ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, मतलब सेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन सारी बातों को बेतुका माना जाता है। अगर सेक्स एजुकेशन लाना है तो प्लीज सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों को भी लाइए, उनमें इंक्लूड कीजिए, हम भी हैं यहाँ पे। नहीं तो फिर बाद में बड़ा होकर यही पूछेगा कि भाई इसका करना क्या है इसका। तो हम ये समझे कि पूरे के पूरे यंगस्टर्स जो हमारे इंडिया में हैं उनको पूरा का पूरा एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन पॉर्न इंडस्ट्री से मिल रहा है, तो उसके लिए पॉर्न इंडस्ट्री को तो भाइयों और भाइयों इन सब मामलों में हम और आपको आगे आना पड़ेगा, हाथ में हाथ लिए बिना, विदाउट टचिंग, और आवाज उठानी पड़ेगी। सिंपल टर्म्स में अगर ये कहें तो एक्नॉलेज करो, शेयर करो और सबको बताओ, सबको एज इन अपने सर्कल में तो एटलीस्ट बताओ कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, इस इंसान से बच के रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अच्छा लगा तो प्लीज जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, आगे बढ़ा देना, शेयर कर देना, कमेंट्स में भी कुछ फीडबैक दे देना। और अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाए, बताओ। हाँ जी, द शो की शुरू। हाँ जी, द शो की शुरू। मैं मोटा है, मैं मोटा हो गया। मैं हेलो एंड हाय। अरे माइक तो नहीं लगा है। अगर आपके पड़ोस का सोनू या मोनू इनमें से कोई भी है नहीं अगर आपके पड़ोस है, अगर आप अगर आप अगर पड़ोस का नुन्नू या मुन्नू कोई भी आइए ये तो 1995 में यूएस में एक डोमिनोज हट था।